हैं ब्रह्म संहिता सेशन में। तो श्लोक रिसाइटेशन दोहराइए। ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर् गोविंद सर्वकारण कारणम् चिंतामणि प्रकरसात्म सुकल्प वृक्ष लक्षावितेषु सुरभिरभिपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। वेणुं त्वनन्तमरविन्ददलायताक्षं बर्हावतं समसिताम्बुदसुन्दराङ्गम् कन्दर्पकोटिकमणीयविशेषशोभम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। आलोलचन्द्रकलसद्वनमाल्यवंशी रत्नाङ्गदं प्रणयकेलिकलाविलासं श्यामं त्रिभङ्गललितं नियतः प्रकाशं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। अङ्गानि यस्य सकलेन्द्रियवृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति किरञ्चकन्ति आनन्दचिन्मय सदुज्ज्वलविग्रहस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। अद्वैतमच्युतमनादिमनन्तरूपम् आद्यं पुराणपुरुषं नवयौवनं च वेदेषु दुर्लभमदुर्लभमात्मभक्तो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। पन्थास्तु कोटिशतवत्सरसम्प्रगम्यो वायोरथापि मनसो मुनिपुङ्गवानां सोऽप्यस्ति यत्र पदसिं न विचिन्ततत्त्वे गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। एकोऽप्यसौ रचयितुं जगदण्डकोटि यच्छक्तिरस्ति जगदण्डचयाय अन्नान्तरस्थपरमाणुचयान्तरस्थं गोविन्दमादिपुरुषं यद्भावभावतधियो मनुजा सतैव सम्प्राप्य रूपमहिमा सनयानभूषा सुप्तैर्महेव निगमः प्रतितैस्तुवन्ति गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। आनन्दचिन्मयरसः प्रतिभाविताभिस्ताभिर्य एव निजरूपतया कलाभिः गोलोक एव निवसत्यात्मभूतो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। प्रेमाञ्जनक्षुरितभक्तिविलोचनेन सन्तः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्यामसुन्दरमचिन्त्य गुणः स्वरूपं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। रामादिमूर्तिषु कलानियमेन तिष्ठन् नानावतारमकरोत् भुवनेषु किन्तु कृष्णः स्वयं समभवत् परमः पुमान्यो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यस्य प्रभा प्रभवतो जगदण्डकोटि कोटिष्वशेषु वसुधादिविभूतिभिन्नं तद्ब्रह्मनिष्कलमनन्तमशेषभूतं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। माया हि यस्य जगदण्डशतानि सूते त्रैगुण्यतद्विषयवेदवितायमाना सत्त्वावलम्ब्य परसत्त्वं विशुद्धसत्त्वं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। आनन्दचिन्मयरसात्मतया मनसु यः प्राणिनां प्रतिफलं लीलायितेन भुवनानि जयत्यजस्रम्
गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। गोलोकनाम्नि निजधाम्नि तले च तस्य देवी महेशहरिधाम सुतेषु तेषु ते ते प्रभावनिचया विहिताश्च येन गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। सृष्टिस्थितिप्रलयसाधनशक्तिरेका छायेव यस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपमपि यस्य च चेष्टते सा गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। क्षीरं यथा दधिविकारविशेषयोगात् सञ्जायते न हि ततः पृथगस्ति हेतोः यः शम्भुतामपि तथा समुपैति कार्यात् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। दीपाच्युरेव हि दशान्तरमभ्युपेत्य दीपायते विवृतहेतुसमानधर्मा यस्तादृगेव हि च विष्णुतया विभाति गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यः कारणार्णवजले भजति स्म योगा निद्रामनन्तजगदण्डसरोमकूपा आधारशक्तिमवलम्ब्य परां स्वमूर्तिं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यस्यैकनिश्वसितकालमथावलम्ब्य जीवन्ति लोमविलजा जगदण्डनाथा विष्णुर्महांसैः यस्य कलाविशेषो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। भास्वान् यथाश्म सकलेषु निजेषु तेजाः स्वीयं कियत् प्रकटयत्यपि तत्त्वतत्र ब्रह्मा य एष जगदण्डविधानकर्ता गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यत्पादपल्लवयुगं विनिधाय कुम्भा द्वन्द्वे प्रणामसमये सगणाधिराजा विघ्नान् विहन्तुमलमस्य जगत्त्रयस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। अग्निर्मही गगनमम्बुमरुद्दिशश्च कालस्तथात्ममनसिति जगत्त्रयाणि यस्माद्भवन्ति विभवन्ति विशन्ति यं च गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यच्चक्षुरेष सविता सकलग्रहाणां राजा समस्तसुरमूर्तिरशेष तेजाः यस्याज्ञया भ्रमति संवृतकालचक्रो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। धर्मोऽथ पापनिशयः क्षतयस्तपांसि ब्रह्मादिकीटपतगावधयश्च जीवाः यत्तत्तमात्र विभवः प्रकटः प्रभावा गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यस्त्विन्द्रगोपमथवेन्द्रमहोस्वकर्मा बन्धानुरूपफलभाजनमातनोति कर्माणि निर्दहति किन्तु च भक्तिभाजां गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यं क्रोधकामसहज प्रणयादिभीति वात्सल्यमोहगुरुगौरवसेव्यभावे सञ्चिन्त्य तस्य सदृशीं तनुमः पुरेते गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। श्रेयः कान्तः कान्तः परमपुरुषः कल्पतरुः द्रुमा भूमिश्चिन्तामणि गणमयि तोयममृतम् कथागानं नाट्यं गमनमपि वंशी प्रियसखी चिदानन्दं ज्योतिः परमपि तदा स्यात्मपि च
स यत्र क्षीराब्धि शवति सुरभिभ्यश्च सुमहान् निमेषार्धाख्यो वा व्रजति नहि यत्रापि समयः भजे श्वेतद्वीपं तमहं इह गोलोकमितियम् विदन्तस्ते सन्तः क्षितिविरलचारा कतिपये। श्री श्री ब्रह्म संहिता की जय। हरे कृष्णा। तो पिछली बार हम लोग चर्चा कर रहे थे, 2 श्लोक देखे हमने। यस्य एक निश्वसित काल मथावलंब, यस्य एक निश्व, जो निश्वास होते हैं उसमें भगवान कारणोदकशाही विष्णु कैसे सारे ब्रह्मांडों की उत्पत्ति करते हैं, जीवों की उत्पत्ति करते हैं और सृष्टि का प्रारंभ होता है। ब्रह्मा जी ये सृष्टि की निर्मित करते हैं। तो अभी यहाँ पर पिछले 3-4 श्लोकों से जो श्रृंखला लोगों की बता रहे, लोक देवी धाम, शिव धाम और वैकुंठ या भगवान विष्णु का धाम, तो इसमें बताते हुए भगवान विष्णु के धाम को बताने के बाद भगवान विष्णु अपने पुरुष अवतार के 3 रूपों में विस्तारित होते हैं और वो 3 अवतार में से एक अवतार है कारणोदकशाही विष्णु और वो सृष्टि का निर्माण करते हैं। तो उनके साहस से सृष्टि की निर्मित होती है, ब्रह्मांड की निर्मित होती है। अभी ये प्रथम अभियंता के रूप में भगवान ने कार्य किया। अभी भगवान ने ऐसे उत्पन्न करने के बाद सेकेंडरी जो इंजीनियर है, द्वितीय अभियंता, वो ब्रह्मा जी अपना कार्य कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी अपना कार्य किस प्रकार से करते हैं उसके लिए ये श्लोक क्रमांक 22 है। तो श्रृंखला में कैसे बता रहे देखिए ब्रह्मा जी। तो जो अनुभव किए हैं ब्रह्मा जी ने वो आंखों देखा हाल हमें बता रहे हैं। मानो एक रिपोर्टर हो कोई ऐसे स्पॉट पर जहाँ पर हम सब लोग नहीं जा सकते और वहाँ का लाइव टेलीकास्ट लेकर हमको न्यूज़ चैनल में दिखा रहे हैं। वैसे ब्रह्मा जी ये एक न्यूज़ चैनल है, इसके ऊपर लाइव टेलीकास्ट हमको दे रहे हैं, कैसे कैसे निर्मित हुई अभी बता रहे हैं कि अभी मैं कैसे करता हूँ। तो वो इसके लिए उदाहरण देते हैं, उदाहरण के रूप में ये बताते हैं। तो ये आज का श्लोक है, दोहराइए साथ में। भास्वान् यथाश्म सकलेषु निजेषु तेजाः स्वीयं कियत् प्रकटयत्यपि तत्त्वदत्र ब्रह्माय एष जगदण्ड विधान कर्ता गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। तो बता रहे हैं भास्वान् यथाश्म, भास्वान सूर्य को कहते हैं, सूर्य को भास्वान कहते हैं। भास्वान संस्कृत शब्द का अर्थ है सूर्य देव। यथा जिस प्रकार से अश्म शकलेषु, अश्म शकल का अर्थ है ऐसे पत्थर, लेकिन वो पत्थर साधारण पत्थर नहीं है, वो पत्थर है मणि है, माणिक, मणि, मोती नहीं, लेकिन ज्वेल्स जो भी मणि होते हैं, स्टोन्स होते हैं, वैल्यूएबल स्टोन्स, वो मणि, उस मणि के अंदर भास्वान यथाश्म शकलेषु निजेषु तेज, निज अपना खुद का, निजेषु तेज, तेज प्रदान करते हैं कौन? भास्वान। सूर्य देव अपना तेज एक विशेष पत्थरों में डाल देते हैं। अभी यहाँ पर सूर्य का तेज के ऊपर चर्चा करेंगे तो बहुत सारी चर्चा हो सकती है कि बहुत जगह पर सूर्य की उपमा दी गई, यहाँ तक कि सूर्य को सूर्य नारायण के रूप में भी जानते हैं, भगवान का एक स्वरूप ही जानते हैं सूर्य देव को। और सूर्य देव को सूर्य लोक को उपमा देते हैं ये उदाहरण बताने के लिए कि कैसे भगवान का अपना स्वरूप है, निराकार साकार परमात्मा रूप और स्वयं उनका अपना धाम, इसको समझाने के लिए भी उदाहरण दिए जाते हैं। और कैसे भगवान जगह जगह पर विराजमान होते, जहाँ पर परिस्थिति ऐसी हो और वहाँ का वातावरण ऐसे हो, भगवान वहाँ पर प्रकट हुए ऐसे दिखाई देते हैं। जैसे जमीन में पानी है हर जगह पर, लेकिन जहाँ जहाँ झरने हैं वहाँ पर प्रकट होता है, जहाँ जहाँ बोरवेल मारते वहाँ प्रकट होता है। कभी कभी बोरवेल मारते तो ड्राई निकलते हैं, पानी है नहीं वहाँ पर, लेकिन जहाँ जहाँ उद्रेक है वहाँ पर पानी दिखाई देता है। उसी प्रकार से सूर्य यहाँ पर सब जगह है, अभी दिन है तो सब जगह सूर्य है, लेकिन दिखता कहाँ है? जहाँ का वातावरण, जहाँ की जगह बहुत ही चमकदार हो,
तो योग्य जगह अगर हो तो वहां पर सूर्य रिफ्लेक्ट होता है। उसी प्रकार से भगवान को रिफ्लेक्ट होने के लिए स्वच्छ हृदय की आवश्यकता है। जिस प्रकार से सूर्य को रिफ्लेक्ट परावर्तित होने के लिए स्वच्छ और चमकदार पदार्थ की आवश्यकता होती है, चाहे वो तरल पदार्थ हो या स्थूल पदार्थ हो या कड़क पदार्थ हो, सूर्य रिफ्लेक्ट होता है। उसी प्रकार से परमात्मा भगवान रिफ्लेक्ट होने के लिए ऐसे हृदय की आवश्यकता है जो बहुत ही सुंदर स्वच्छ हो, और ऐसे व्यक्ति के द्वारा भगवान प्रकट होते हैं या भगवान रिफ्लेक्ट होते हैं, भगवान उसके द्वारा दिखाई देते हैं। वो अपने लाइव एग्जाम्पल के द्वारा भगवान को लेकर कैरी करता है, लेकर घूमता है। इसलिए श्रीमद् भागवतम में बताया है कि तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानी, युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं विदुर जी को कि आपको धाम में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जैसे व्यक्ति जहां पर है वही धाम है, क्योंकि आप भगवान को अपने हृदय में लेकर घूमते हो, भगवान ही आपके पास है। तो उसी प्रकार से भगवान को रिफ्लेक्ट, भगवान ऐसी जगह पर रिफ्लेक्ट होते हैं, सूर्य देव ऐसी जगह पर रिफ्लेक्ट होते हैं। तरल पदार्थ हो, तेज तीक्ष्ण सुंदर पदार्थ हो, चमकदार पदार्थ हो, वहां पर प्रकट होते हैं। मानो सूर्य देव की वहां पर शक्ति दिखाई देती है। उसी प्रकार से कुछ पत्थर ऐसे हैं, स्टोन्स ऐसे हैं जिसके अंदर सूर्य देव अपनी एक विशेष तेज शक्ति उसमें प्रदान करता है। सूर्य की शक्ति मतलब क्या? तेज। वो तेज उनमें प्रदान करता है। अभी सूर्य का तेज बहुत सारे पत्थरों पर नहीं, सब जगह पड़ता है, लेकिन उसमें से कितने उसको एब्जॉर्ब कर पाते हैं वो उस पदार्थ के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन कुछ पदार्थ या कुछ पत्थर ऐसे हैं कि जो सूर्य के तेज को आत्मसात कर सकते हैं। उसको बोलते हैं सूर्यमणि या सूर्यकांत। अभी इसमें चंद्रकांत भी हुआ करता है। तो चंद्रकांत में चंद्र की किरणें हैं, वो एक विशेष पत्थर है, चंद्रकांत नाम का एक पत्थर है, उसको एब्जॉर्ब करता है, उसको स्वीकार धारण करता है, उस तेज को धारण करता है। उसकी एक विशेषता है, उस तेज को धारण करता है और उसके कारण उसकी शीतलता उसमें प्रकट होती है। और वो सूर्य की और वो चंद्र की शीतलता, चंद्र के प्रकाश, वो मणि, चंद्रकांत मणि मॉइस्चर के रूप में वो प्रकट करता है। और इसका विलक्षण ऐसा एक तेज होता है, वो बहुत सारे बीमारियों में दवा के रूप में वो कार्य करता है, चंद्रकांत मणि। वैसे सूर्यकांत भी मणि ऐसा है कि सूर्य की एक विशेष, और सूर्य देव के पास एक ऐसी शक्ति है कि वो आरोग्य को ठीक करे, बीमारियों को नष्ट करे। इसलिए सूर्य अगर देखो, कभी अगर सूर्य न हो आकाश में या काफी दिन तक बादल से ढके हुए हैं, अगर बारिश में ऐसा अगर हमने देखा तो रोग ज्यादा फैलते हैं। या अभी बारिश का मौसम नहीं है, गर्मी का मौसम है, इसमें अगर ज्यादा आपको बादल दिखाई दे, कुछ 1-2 दिन ऐसे अगर बादल दिखाई दे, एक दिन भी अगर बादल हो तो जो किसान हैं उनके खेती पर बड़ा प्रभाव होता है। खास कर अभी खेती बढ़ रही है और उसके फूल आना शुरू हो गए, तो फूल उनके जल जाते हैं। अगर सूर्य का प्रकाश अगर ढक दिया जाए और ऐसे बादलों के होते हुए अंदर से थ्रू अगर वो आता हो, तो उसके वातावरण से, उनकी गर्माहट से वो प्रदूषित होता है वातावरण। भले ही ऐसा स्वच्छ आकाश हो और सूर्य प्रकाश, भले ही गर्मी हो, लेकिन उसका उतना प्रभाव नहीं होगा जितना बादलों के साथ। तो सूर्य का बहुत ज्यादा संबंध है हमारे आरोग्य के साथ। तो वो जो किरण है वो उस पत्थर में अगर चली जाती है, उसको सूर्यकांत पत्थर बोलता है, उसकी तेज बढ़ता है, उसका तेज बढ़ता है और उसकी क्षमता, उसकी शक्ति बढ़ती है, उसका उपयोग अन्य कई जगहों पर होता है। तो यहाँ पर वो एग्जाम्पल दिया है कि जिस प्रकार से वो पत्थर में कोई शक्ति नहीं है, वो आम पत्थर के जैसा है, लेकिन उस पत्थर में एक विशेषता यह है कि वो पत्थर उस शक्ति को धारण कर सकता है। यह एक पत्थर की विशेषता है। लेकिन अगर धारण करने की योग्यता होने के बाद भी अगर सूर्य प्रकाश न मिले तो वो सूर्यकांत नहीं बन सकता है। उसी प्रकार से उदाहरण दिया गया है, ब्रह्मा ये एष जगदंड विधान करता। इस प्रकार से ब्रह्मा जी एक साधारण जीव है, ब्रह्मा जी भी साधारण जीव ही है, लेकिन उस साधारण जीव में योग्यता प्राप्त अगर जो जीव है उसमें भगवान अपनी शक्ति प्रदान करते हैं।
और शक्ति प्रदान करने में उसके बाद उनके अंदर वो योग्यता प्राप्त हो जाती है कि वो भगवान की बताई हुई प्लानिंग के अनुसार वह सृष्टि करे। ब्रह्मा ये एष जगदंड विधान करता गोविंदमादि पुरुषम। तो ब्रह्मा जी अपना खुद का यहाँ पर एक ये बता रहे हैं। इस श्लोक के बारे में जब मैं सोच रहा था तो एक बहुत सारे एक कविता कोई कवि है, वो कविता करने के बाद एक ऐसा ऐसे करते हैं बहुत बार कि वो कविता किसने लिखी है कैसे पता चलेगा हमें। तो लास्ट के लाइन में होता है, उसका नाम होता है उस कवि का कि इसने ये कविता की है। जैसे गौरा आरती है, भक्ति विनोद देखे गौरार संपद, है ना, लास्ट की लाइन है भक्ति विनोद देखे। ये भक्ति विनोद ठाकुर गौरार संपद देखते हैं, इन्होंने ये संपदा देखी है इसलिए, लेकिन नाम आया भक्ति विनोद, मतलब ये कविता किसने की है, भक्ति विनोद ठाकुर ने की है। वैसे तुलसी महारानी की देखो, तुलसी आरती भी होने के बाद लास्ट में क्या है, दीन कृष्ण दास कहे। तो दीन कोई दीन है, अपने आप को दीन मतलब कृष्णदास कह रहा है। कृष्णदास में कृष्णदास हर कोई कृष्णदास है, वो है किसी पर्टिकुलर कवि का नाम है, लेकिन नाम आया उस व्यक्ति का है। तो ये कविता भी ब्रह्मा जी ने की है, लेकिन ब्रह्मा जी अपना नाम कैसे दे यहाँ पर, तो वो भी अपना नाम यहाँ पर दे रहे, ब्रह्मा ये एष जगदंड विधान करता। ब्रह्मा जी भी अपना नाम बता रहे हैं, कवि के रूप में भी हो सकता है, लेकिन ये भी बता रहे हैं कि जगदंड विधान करता भले ही मैं हूँ, लेकिन मैं उन गोविंद भगवान को प्रणाम करता हूँ जो जिनके शक्ति के द्वारा मैं ये कार्य करता हूँ। तो अपना नाम भी उसमें आ ही गया, लेकिन ये समझा रहे कि ये शक्ति मेरी अपनी नहीं है। जिस प्रकार से सूर्य की शक्ति है वो सूर्यकांत मणि में सूर्यकांत मणि की शक्ति नहीं है, जिसके कारण वो यूजफुल है। मैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने तात्पर्य में इसके दो प्रकार से बताते हैं कि ब्रह्मा जी जो वो ब्रह्मा के स्टेज पर व्यक्ति बनता है, ब्रह्मा जी के पोजीशन में वो दो प्रकार से व्यक्ति आता है। एक इस भौतिक जगत में जो ब्रह्मा जी है, भौतिक जगत में जो जीव है, जो जीव योग्यता प्राप्त होने के बाद, वोटिंग नहीं, कौन सी योग्यता उसकी योग्यता है कि उसने अपने चेतना का कैसे विकास किया है और अपने गुणों को कैसे विकसित किया है। गुण पहले से ही है, विकसित उसने कैसे किया है। और 50 गुण तक टोटल मिलाकर जो 64 गुण है भगवान कृष्ण में, उसमें से 50 गुण ये हायर, ज्यादा से ज्यादा 50 गुण तक जीवात्मा अपना विकास कर सकता है। और ऐसे हायर स्टेज पर कोई जीव अगर विकास करता है तो वो ब्रह्मा एक पोजीशन में बैठने के योग्य हो जाता है, और ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है कि वो ब्रह्मा जी बने। लेकिन ऐसे भौतिक जगत से उठकर कोई सीधा ब्रह्मा जी के पोस्ट पर जाना, ये बहुत ही ना के बराबर है, और ऐसा कभी हिस्ट्री में एग्जाम्पल नहीं दिखाई देता है। लेकिन जो व्यक्ति भौतिक आध्यात्मिक जगत से अभी जस्ट पतन हुआ है उसका, तो अभी जैसे बादल से बूंद निकलता है, वो अभी तक भौतिक वातावरण से प्रदूषित नहीं हुआ है, जब जमीन में जैसे ही मिल जाता है कीचड़ बन जाता है। लेकिन आकाश में भी नीचे आते आते उसके अंदर से हवा के कण हैं, हवा के अंदर, वो उसके अंदर जाकर उसके अंदर दूषितता आ जाती है, लेकिन उतनी दूषितता नहीं जितनी की धरती पर आने पर होती है। उसी प्रकार से जीवात्मा जब आध्यात्मिक जगह से पतन होता है उसका, अभी तक भौतिक वातावरण में पूरा रचा पचा नहीं है, इसलिए फिर भी उसके अंदर अच्छे गुण हैं। तो एक तो वो सीधा डायरेक्ट ब्रह्मा जी बनकर आता है, और ब्रह्मा जी से फिर धीरे धीरे नीचे उतरते स्वर्ग लोक से नीचे उतरते फिर पृथ्वी लोक तक वो आ सकता है, इस प्रकार से। या फिर कोई व्यक्ति ज्यादा कर तो वही चैनल है ऊपर से नीचे का, बहुत रेयरली ऐसा व्यक्ति की जो स्वर्ग तक गया है। स्वर्ग से बहुत ही रेयर है, बहुत ही दुर्लभ है कि वहां से कोई व्यक्ति आध्यात्मिक तरक्की कर अन्य ग्रहों पर जाए, जैसे जनलोक, तपोलोक। वहां पर तपोलोक में ऋषिगण तपस्या करते हैं, तो उसमें से कोई श्रेष्ठ व्यक्ति अगर ऐसे योग्यता प्राप्त बन गया तो वो ब्रह्मा जी के स्तर पर बनता है। ये एक मार्ग हुआ। दूसरा, अगर कोई योग्यता प्राप्त व्यक्ति जीवात्मा नहीं है तो भगवान खुद किसी जीव को शक्ति प्रदान करते हैं, शक्ति का आवेश करते हैं, शक्ति आवेश करते हैं, और उसको ब्रह्मा के स्थान पर बिठाते हैं। जैसे इंद्र
का पोजीशन भी लेने के लिए उसको 100 अश्वमेध यज्ञ करने की आवश्यकता पड़ती, लेकिन कभी कभी ऐसा व्यक्ति मिला नहीं कि जो इस पोजीशन पर पहुंचे। तो ब्रह्मा जी भगवान खुद अपने, जैसे दूसरे मनवंतर में ऐसे हुआ कि उस मनवंतर में कोई व्यक्ति था नहीं, इसलिए भगवान ने एम्पावर्ड कर कर वहां पर इंद्र को इंद्र के स्थान पर इस विशेष जीवात्मा को रखा। तो इस प्रकार से भगवान ये प्रयोजन करते हैं। तो एक भगवान खुद शक्ति का आवेश कर कर उस व्यक्ति को, या कभी कभी भगवान ही खुद वहां पर आकर बैठते हैं और ब्रह्मा जी का कार्य संभालते हैं, या जीव यहाँ पर आता है। लेकिन इतनी बड़ी पोस्ट होने के कारण दोनों बाजू से या दोनों जगह से एक चीज कॉमन है, वो है भगवान की शक्ति वहां उसमें होनी है। भगवान के आशीर्वाद, भगवान की शक्ति के बिना वो व्यक्ति कार्य नहीं कर सकता है। तो ये बता रहे हैं ब्रह्मा जी यहाँ पर कि मैं भी उसी प्रकार से कार्य कर रहा हूँ। ब्रह्मा ये एष जगतंड विधान करता, तो ये श्लोक है। तो इसका अनुवाद इसी प्रकार से है, मैं आदि पुरुष भगवान की वंदना करता हूँ कि जिस प्रकार से सूर्य खुद के प्रकाश का कुछ भाग सूर्यकांत मणि नामक मणि में प्रविष्ट करता है, उसी प्रकार से भगवान गोविंद ब्रह्मदेव के रूप में इस जग का कार्य संभालते हैं। तो अल्टीमेटली भगवान ही इस सृष्टि का कार्य संभालते हैं, ब्रह्मा जी इस स्थान में रहते हुए। ये ब्रह्मा जी खुद इसको स्वीकार करते हैं। तो ये आज के श्लोक का अर्थ है। तो इसमें ब्रह्मा जी की नम्रता दिखाई देती है, वो बड़ी पोस्ट पर होते हुए भी, और ऑनेस्टली वो बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे हैं। आगे चलकर कभी कभी कुछ उनकी लीलाएं जब होती है कृष्ण लीला में, तो कभी कभी वो भूल जाते हैं कि ये सही में गोविंद भगवान है। ब्रह्मा जी के हाथ से ऐसी गलती नहीं हुई कि इंद्र के जैसे चैलेंजिंग मूड की, ऐसी गलती नहीं हुई। लेकिन ब्रह्मा जी के हाथ से वो गलती क्या थी कि भगवान तो है, भगवान को तो मैं मानता हूँ, भगवान के बिना कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन क्या ये ही भगवान है, इसका कंफर्मेशन उनको चाहिए था। तो ये कृष्ण यही भगवान है कि क्या? लेकिन वो भगवान की शक्ति को हमेशा, इंद्र के बारे में कभी कभी ऐसे होता है कि इंद्र उस स्वामित्व को दुत्कारता है बहुत बार। अभी उनको मदद किया था इंद्र को, और नरकासुर का वध किया, बड़े खुश हो गए सारे देवतागण, कृष्ण को स्तुति करने लगे। अभी फिर कृष्ण स्वर्गलोक में गए अपनी पत्नी के साथ, सत्यभामा के साथ। सत्यभामा ने कहा कि वो पारिजात का वृक्ष लेकर चलो, वो मुझे चाहिए। पिछली बार आप फूल लेकर आए थे और आपने केवल वो फूल रुक्मिणी को दिया, मुझे पूरा का पूरा पेड़ ही चाहिए। तो फिर कृष्ण ने बोला ठीक है पेड़ ले लो। जैसे पेड़ लेने के लिए गए, इंद्र बोलते हैं कि नहीं ऐसे कैसे पेड़ लेके जा सकते हो, हमारी नर्सरी है, हमने उसको इतना मेहनत किया है, और कृष्ण ऐसे कैसे बिना परमिशन से लेके जा सकता है, और उसमें से झगड़े। तो इंद्र बहुत बार भूल जाते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी के बारे में ऐसा कभी वर्णन नहीं कि ब्रह्मा जी हाँ विमोहन, इसलिए वो विमोहन लीला है। कभी कभी ऐसे ब्रह्मा जी को याद दिलाना पड़ता है कि नहीं ये ही भगवान है, वो स्वीकार करते हैं, कंफर्मेशन देते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक सुपीरियर पोजीशन होने के बाद ये गुणों की आवश्यकता है कि वो भगवान का स्वामित्व हमेशा स्वीकार करता है, किसी की अधिपत्यता स्वीकार कर कर वो कार्य करता है। ये ब्रह्मा जी की विशेष योग्यता है, यहाँ पर हमको समझाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। किसी के मन में कोई प्रश्न है तो आप 1 मिनट में उधर भेज सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ब्रह्म संहिता महापुराण की जय। तो अभी तक कोई किसी का प्रश्न नहीं आया है, तो अगर आप टाइप भी कर रहे होंगे तो कोई बात नहीं, आप भेज दीजिए, बाद में उसका रिप्लाई दूंगा, या कल उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, कल उसका रिप्लाई देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो अभी तुरंत सबसे विनती है कि तुरंत आप इसमें आइए, इसको कट कर DT वर्शिपिंग गाइडलाइन में आइए।